नहीं, इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए। जब बेटियां, हमारे परिवार की बेटियां जो कुश्ती लड़ती थी, जिन्होंने देश को मेडल देने का काम किया है, पूरे देश ने देखा है कि वो गर्मी से लेकर के वर्षा ऋतु से लेकर के इस शीत ऋतु में भी उन्होंने धरना देने का काम किया। उन्हें इंसाफ नहीं मिला और अन्याय हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, और खासकर उन बेटियों के साथ जो महिला खिलाड़ियां थी। तो ये काम तो बहुत पहले सरकार को कर देना चाहिए। उंगलियां तो जब केवल देश में नहीं उठी, बल्कि तमाम देश जो अन्य बाहर के देश हैं, उन पर भी भारत की बदनामी हुई। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये निर्णय बहुत पहले हो रहना चाहिए। आज महाब्राह्मण महापंचायत इसको लेकर देखिए, जो भी समाज के शोषित, वंचित और उपेक्षित लोग हैं, समाजवादी पार्टी सभी जाति, वर्ग और धर्म, पंथ की पार्टी है। सबको समान विचारधारा के लोगों को सम्मान देना, ये समाजवादी विचारधारा का एक अंग है। जो भी आएगा पार्टी के अंदर, सबको सम्मान हो। सब उपेक्षित, खासकर उपेक्षित लोगों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है और उनकी भी लड़ेगी। कार्यालय में महाब्राह्मण महापंचायत का कार्यक्रम हो रहा है, क्या है ये कार्यक्रम? देखिए, आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक महाब्राह्मण सम्मेलन है, दूसरा हमें ये देखने में आया कि ब्राह्मण भी सम्मेलन है, और तीसरा मैं भी ब्राह्मण हूँ, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु निषाद, मैं निषाद ब्राह्मण हूँ। तो ये ब्राह्मणों की तमाम कैटेगरी है। और अभी दावा ये सुन करके मैं हतप्रभ रह गया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की आबादी 14% है, जिसमें 7% महाब्राह्मण की आबादी है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग जो है महाब्राह्मण का हक हकूक मारने का, उनका राजनीतिक हत्या करने का काम कर रहे हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीएफ फार्मूला के तहत जो है एक मांग उठाते आए हैं कि जातिगत जनगणना कराओ और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। बिहार में भी एक जाति विशेष के लोग ये दावा करते थे कि हमारी आबादी 10% है, और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार जब जातिवार जनगणना कराई तो 10% 12% का दावा करने वालों की संख्या 2.66 पर सिमट गई। और समाजवादी विचारधारा पर चलने वाले लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार ने वहां आरक्षण कोटा को विस्तारित करते हुए 75% आरक्षण कोटा दे दिया। और हम लोग लंबे समय से मांग उठाते आए हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) ए में के तहत जो व्यवस्था है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूला पर हम लोग सबके समता, समानता और हक हिस्से की बात करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी कितनी संख्या है यह जानने का हमारा अधिकार है। और 14% का जो ब्राह्मण समाज का दावा हो, हम निषाद समाज वाले भी कहते हैं कि हम भी 13% हैं, यादव समाज वाले कहते हैं 14% है। तो हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसलिए ये आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग कास्ट सेंसस से क्यों मुंह छिपाने का काम क्यों करते हैं, संविधान का गला घोटने का काम क्यों करते हैं? महाब्राह्मणों के समर्थन मिल जाने तक क्या समाजवादी पार्टी को 2024 में फायदा मिलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलने का काम करती रही है। जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास करने वाला है, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, उसका समाजवादी पार्टी सदैव स्वागत करती रही है। और शुरू में भी जनेश्वर मिश्रा हो, ब्रजभूषण तिवारी हो, चाहे रमाशंकर कौशिक ब्राह्मण समाज के हो, चाहे मोहन सिंह कपिल देव सिंह जो है राजपूत बिरादरी के हो, रेवती रमन सिंह जो है राजपूत बिरादरी के हो, सबको साथ लेकर के हम लोग चलने का काम करते रहे हैं। और जो समाजवादी विचारधारा पर चलेगा, सामाजिक न्याय और मंडलवाद की लड़ाई लड़ेगा, चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, उसका समाजवादी पार्टी में स्वागत है।